बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं काशी पहुंचे अरविंद केजरीवाल की खबर के साथ। आज सुबह अरविंद केजरीवाल का वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में जमकर विरोध हुआ है। केजरीवाल कंपनी बाग इलाके में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्हें मोदी समर्थकों ने विरोध उनका किया और इस विरोध का सामना अरविंद केजरीवाल को करना पड़ा। वाराणसी के कंपनी बाग इलाके में मोदी समर्थकों ने अरविंद केजरीवाल को घेर लिया और इसके बाद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मोदी समर्थकों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। तस्वीरें देखिए, ये वाराणसी के कंपनी बाग की तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह केजरीवाल पहुंचे थे, लेकिन जमकर हुआ विरोध। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं केजरीवाल के विरोध की। एक तस्वीर बीती रात की है। कल लंका इलाके पहुंचे थे केजरीवाल और वहां पर भी उनका जमकर विरोध हुआ था। उसके बाद आज सुबह सुबह जब कंपनी बाग पहुंचे तो वहां पर भी नजारा कुछ वैसा ही था। मोदी समर्थक केजरीवाल का विरोध कर रहे थे, मोदी के नारे वहां पर लग रहे थे। बीती रात लंका इलाके में मनीष सिसोदिया समेत अपने कई साथियों के साथ पान खाने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और वहां पर भी जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। वो बच्चे हैं, गुमराह बच्चे हैं, उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। जब भी उनके साथ मौका मिलेगा बैठ के बातचीत करेंगे। उसके बाद बातचीत के बाद भी असहमति हो सकती है जनतंत्र में। आप एक चीज कह सकते हैं, मैं दूसरी चीज कह सकता हूं। असहमति का भी एक स्कोप होना चाहिए जनतंत्र के अंदर। सीधे वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, जब से अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचे हैं विरोध ही विरोध हो रहा है। शुरुआत हुई थी स्टेशन पर, देखो दिल्ली का भगोड़ा आया का पोस्टर लगा हुआ था, उसके बाद बीती रात भी विरोध हुआ, आज सुबह भी विरोध हुआ, लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि कुछ ही लोग हैं। देखिए, सुबह 7 बजे विरोध हुआ है और अब तक इस कंपनी बाग में ये चर्चा जो है वो गर्म है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। सुबह अरविंद केजरीवाल यहाँ आए थे, कल रात में लंका हुआ था, सुबह कंपनी बाग में आखिर विरोध क्यों हो रहा है? वो किसी काम का आदमी नहीं है, इसलिए बेकार है। वो देश का कुछ नहीं कर सकता, वो खाली लोगों को परेशान कर रहा है और कुछ नहीं। इसलिए कि उनके बातों में सच्चाई जनता को दिखी नहीं रही है। वो जितना झूठ बोलना है बोलते जाते हैं, उसको सिद्ध नहीं करते। किसी भी मुद्दे को उठाते हैं तो आप फिर आगे। केजरीवाल को बनारस एक्सेप्ट नहीं कर रहा। भगोड़ा नहीं, उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, उसका कोई काम नहीं है यहाँ, वो एकदम बेकार है, निष्क्रिय। बड़ी जनता मोदी को चाहती है। अरविंद केजरीवाल का विरोध स्वाभाविक है। वो क्यों विरोध? वो दिल्ली छोड़ के भाग के आया है। टेम्पो वालों ने 500 रुपया लेके धोखा दिया और उसके बाद जाके माफी मांगा, बयान पलटवाया। टेम्पो वालों ने बोला कि कई करोड़ रुपए टेम्पो वालों से लिया, इसलिए इसको हमने मारा। ऐसा है, एक मिनट, सब लोग बोलिएगा। ऐसा है कि जिस आदमी के पास सिर्फ विरोध है, कोई प्रोग्राम नहीं है, यह आदमी सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहा है, इसके पास अपना कोई प्रोग्राम नहीं। आपसे पूछूंगा, एक मिनट, आप बताइए कि अरविंद केजरीवाल का जो विरोध हो रहा है क्या वो सही है राजनीति के हिसाब से? वो भी कई लोगों का विरोध करते रहे बिना किसी प्रमाण के, तो आज बनारस की जनता क्या उनको चाहती है कि यहाँ से वापस चली जाए? नहीं, बनारस की जनता तो कुछ लोग चाहते भी, कुछ लोग नहीं भी चाहते, और इसे विरोध तो उनका है ही। सर केजरीवाल फिल्टर मशीन है, जहाँ जाएंगे वहाँ शुद्ध कर देंगे। ये राजनीति में शुद्धिकरण चल रहा है तो ये केजरीवाल की ही देन है। केजरीवाल का जो विरोध है वो इतना विरोध क्यों नहीं होना चाहिए? विरोध होना नहीं चाहिए, कोई भी हो। दिल्ली के क्यों नहीं शुद्ध कर दिए? केजरीवाल ने दिल्ली के क्यों नहीं शुद्ध किया? क्यों भाग गए? दिल्ली के क्यों नहीं शुद्ध किए, क्यों भाग गए? ये लोगों की राय है। तानिया, यहाँ पर अधिकतर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है उनको एक्सेप्ट बनारस नहीं करेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो आए हैं, उनको अपना काम करने दीजिए, और कुछ लोग हैं ऐसा है। अरे चुनाव बाद क्या सीट मिलेगी? क्या जनता का भला करेंगे? क्या भला करेंगे? जहाँ मिली थी वहाँ तो भागे और लोगों पर आरोप लगाते रहे कि बीजेपी वाले थप्पड़ मरवा रहे, कांग्रेस वाले मंगवा। और जब टेम्पो वाले ने कहा
कई करोड़ रुपए हमसे जो है 500 टेम्पो वालों से लेके कई करोड़ लिया। इस अरविंद केजरीवाल को पूरी जनता उनको सपोर्ट कर रही है, पूरी जनता उनको सपोर्ट कर रही है। उनको जो है ऐसा है कि केजरीवाल को सबसे पहले मैंने बनारस से भगोड़ा घोषित किया था, काल भैरव मंदिर के बाहर। और आज भी मैं बता रहा हूं कि अगर यह आदमी ईमानदार है तो यह जाके सोनिया और राहुल के खिलाफ चुनाव क्यों नहीं लड़ता? जिसके खिलाफ इन्होंने अनशन किया, अन्ना हजारे का साथ छोड़ा, उसके खिलाफ क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? गुजरात में जाके झूठ बोला और गुंडई में दिल्ली में आके गुंडई करे उसके आदमी। बीजेपी के दफ्तर में तोड़ फोड़ किए, वहां पर भी इसने सारी पार्टियों को बदनाम किया। इसका कार्य सिर्फ सब पार्टी को बर्बाद करना, बदनाम करना। सब चोर हैं, ये बड़े भारी ईमानदार हैं। सबसे बड़ा चोर यही है, ये भ्रमित है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। इसको युवा भी हमारे साथ है। युवा कैसे देखते हैं केजरीवाल? नहीं, हम कुछ नहीं, राजनीति के चक्कर। आप देख सकते हैं कि एक मिक्स रिएक्शन है। जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो उनका केजरीवाल भगोड़ा है, सोनिया गांधी का घोड़ा है। आप देख सकते हैं इस तरीके की चीजें यहाँ चल रही हैं कि केजरीवाल भगोड़ा है, विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बड़ा समुदाय यहाँ ऐसा भी है जो सपोर्ट भी कर रहा है केजरीवाल को, कह रहा है कि हाँ केजरीवाल को चुनाव लड़ना भी चाहिए, इस सभ्यता के खिलाफ है। तो आप कह सकते हैं एक मिक्स रिएक्शन है। लेकिन अमूमन जो लोग हैं वो केजरीवाल के विरोध में, इसीलिए कल रात जब वो पान खाने गए लंका पे तब उनका विरोध हुआ, सुबह जब कंपनी बाग में आए तब उनका विरोध हुआ। बिल्कुल रजत, ये बताइए कि आप कई दिनों से वाराणसी में ही हैं, वहां के लोगों से आप रोज रूबरू हो रहे हैं, क्या माहौल इस वक्त वाराणसी में आपको लग रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं उन्हें विरोध तो सामना करना ही पड़ रहा है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं उनके खिलाफ, सड़कों पर विरोध होता है, कल रात विरोध हुआ, आज सुबह विरोध हुआ। वाराणसी की जमीनी हकीकत इस वक्त आपको क्या दिख रही है? देखिए, वाराणसी की अगर बात करें तो यहां पर एक मोदी वेव है, इसको कहना गलत नहीं होगा। लोगों का, युवाओं का खासतौर से आकर्षण मोदी की तरफ है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अजय राय जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं, यहाँ लोकल सियासत उन्होंने की है। तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि बनारस का ही नेता यहां से सांसद बने। तो मुझे लगता है कि जो लड़ाई है बनारस में वो अजय राय बनाम नरेंद्र मोदी है और केजरीवाल तीसरी और चौथी नंबर के लिए फाइट करेंगे यहाँ पर। चलिए रजत, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रजत बता रहे हैं कि क्या जमीनी हकीकत उन्हें वाराणसी में दिखती है। वैसे वाराणसी में